और न्यू मम्मीज़ वेलकम है छोटू किरण ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत में मैंने दिखाया कि मेरी बेबी को वैक्सीन लगाया जो कि 9th और 10th मंथ दोनों की वैक्सीन है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट जगह पे लोग वैक्सीन लगवाते हैं वहाँ पे पेन नहीं होता है, लेकिन मैं अपने बेटी को प्राइवेट नहीं बल्कि आंगनवाड़ी में लगवाती हूँ जो मेरे घर के जस्ट बगल में, मैं वहाँ पर लगवाती हूँ। इसमें इसको एक साथ ही 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं और सारे अलग अलग इंजेक्शन होते हैं। जो आपके 4 टीके हैं वो आपका खसरा का है, एमआर का है, विटामिन डी का है और टाइफाइड का है। तो वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग लगता है और जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही वो सब बनता है। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे इतना पेन हो रहा था, मतलब मैं बार बार रिकॉर्ड करके मतलब देखा ही नहीं जा रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि वो इतना चीख रहा था ना, इतना रो रहा था। मैं कभी नहीं जाती वहाँ पे, मेरी मम्मी जी ही ले जाती है और वही इंजेक्शन लगवाती है और वही करता है। मुझे बहुत दया थी, मतलब कोई भी माँ अपने बच्चों को पेन में नहीं दे सकती है, पर जहाँ तक मैंने डिसाइड किया कि उसके आगे के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको एहसास हो इन सब चीज़ों का। और इंजेक्शन लगने के बाद आप उसका रिएक्शन देखो, वो किस तरीके से चल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम तक उसको रहता है। मैं प्रे करती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा सही सलामत रहे। भगवान से आप सब अपना आशीर्वाद मेरे बेटे को बनाए रखिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो ये वीडियो जो है हम लोग कल रात में शूट किए थे, मतलब बर्थडे के जिस दिन रात में बर्थडे थी उस दिन 12 बजे हम लोगों ने केक कट किया था, आइसक्रीम केक कट। और कृषु भी सोया नहीं था, वो भी बिल्कुल जाग रहा था, अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था। तो उसको भी आप देख सकते हैं कितनी मस्ती में वो भी था। और हम लोग रात में ही केक कट किया था। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो फिर मुझे याद है अरे इनका तो बर्थडे है, फिर मतलब मैं क्या ही बताऊँ किस तरीके से सारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। फिर उसका चलो सब अच्छा हो गया। रात में मेरी बहन ने पार्सल भी भेजा था ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे केक कट गई थी, थोड़ी फ़ोटो भी हम लोग खींचे थे। उसके बाद सोने चले क्योंकि अगले दिन मेरे हस्बैंड नहीं रहने वाले थे। और सुबह मैंने इतना सारा काम किया ना अकेले, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कपड़े घर में ही फैलाए जा रहे हैं, बाहर फैला नहीं पा रही हूँ। और पूरा घर सीलन सीलन महकना शुरू कर दिया। किस किस के घर ऐसा होता है कि बारिश होती है कपड़े अंदर फैलने लगते हैं। हस्बैंड जा चुके, हस्बैंड जी सुबह 8 बजे ही चले गए थे, क्योंकि आज वो पूरे दिन भर नहीं रहने वाले हैं। मतलब ना मैं उनको कॉल कर सकती हूँ ना उनको मैसेज कर सकती हूँ, क्योंकि उनके ऑफिस में मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके बर्थडे के दिन ही होना था। मतलब ना हम लोग का कहीं घूमने का प्लान है ना कहीं कुछ है, क्योंकि वो आएंगे ही बहुत रात में। और तो पूरा दिन मैं बिज़ी रहने वाली हूँ कृषु के साथ अकेले। हाँ, नीचे दादी जी भी हैं, लेकिन दादी जी को मैंने अभी कृषु को दे के आई हूँ। कृषु जग गया था तो मैंने उसको बिस्किट और पानी और बाकी सारी चीज़ें खिला रही थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी अपना ऊपर काम करने के लिए। गाइस, जब आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो ना, थोड़ा सा भी देखते हो, 10 व्यूज़ 12 व्यूज़ जो भी 50 व्यूज़ आते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मैं डेली भी ब्लॉग डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, डेली आप लोग के साथ बातें करूँ। कभी कभी आप लोगों के साथ खूब सारी बातें करने का मन करता है कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, शेयर करना चाहती हूँ सारी चीज़ें कि ये मैंने ऐसा किया। पर पता है बाबू के साथ रहते ना मेरे साथ बहुत दिक्कत है, क्योंकि आधी चीज़ें हमारी नीचे है आधी चीज़ें ऊपर है। तो उस चक्कर में ना खाना हो पाता है ना पीना हो पाता है, मतलब काम इधर उधर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैमरा कहाँ कहाँ ले जाके शूट करूँ, मैं ऊपर का शूट करूँ कि नीचे शूट करूँ, किचन में खाना बनाऊँ। तो इसलिए क्या कहते हैं कि दिक्कत होती है और मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। तो मैं जब बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ और मैं कृषु के साथ वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं फटाफट सारा झाड़ू और पोछा लगाने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर अभी नहीं रह रही हूँ मैं बहुत दिनों से। मैं यूपी से हूँ, आप सबको पता है कि इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में यहाँ पे धान लगते हैं। तो मेरी मम्मी जी जो है वो गई हुई हैं गांव पे, जहाँ पे धान लग रहा है, वो पापा जी के पास, वो वहाँ पे रहते हैं। पापा जी कभी कभी आते हैं क्रिसमस में ना। मैंने कई सारे वीडियोस बनाया जिसमें आपने देखा होगा, होली हम लोगों ने वहीं सेलिब्रेट की थी, उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी। इस टाइम मैं बाबू को अकेले ही संभाल रही हूँ। ज़्यादातर चीज़ें दादी जी हैं जो बाबू को देखती हैं, लेकिन वो चल नहीं सकती हैं ज़्यादातर, तो वो बेड पे ही रहती है और बेड पे ही कृषु को देखती हैं। कृषु ने ना इसमें के अंदर ड्रॉर खोल के इसकी दवाइयाँ पूरी गिरा दी, तो मैं उस दवाइयों को अरेंज कर रही थी, क्योंकि ऊपर आप ना रहो तो आपको पता नहीं चलता कि क्या क्या चीज़ें, तो बहुत सारी चीटी लग रही थी, तो मैं फटाफट से वो दवाइयाँ निकाल के अरेंज कर थी। और ये जो रैक है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इतना ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। आप इसको 3 रैक ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अगर आप लोग का एक भी कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम मुझे पता चले कि कोई देख तो रहा है मेरी वीडियो, कोई कहाँ से देख रहा है। कोई न्यू मम्मी बनने वाली है, कोई न्यू मम्मी बन चुकी है, किसी का बच्चा 1.5 साल का है, किसी का 2 साल का है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करो ना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। मैं लखनऊ से हूँ, आप लोग कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो में। और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी जल्दी अच्छी अच्छी और वीडियोज़ लाऊँगी। बहुत मेहनत लगती है
दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है एक छोटे बच्चे के साथ, तो बिल्कुल आसान नहीं है, करके देखो आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसको टाइम देने के साथ साथ उसको सुलाना, खिलाना, पिलाना, पॉटी, सूसू, नहाना धुलाना, मतलब आप पूरा दिन भी अगर निकाल लो ना, इतने ज़्यादा एग्जॉस्टमेंट के बाद भी अगर आप काम करके वीडियो शूट कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग से थोड़ा सा सपोर्ट की उम्मीद है गाइस, कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। और सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे तो अच्छे सपोर्ट मिलता है सारी चीज़ें, बट यूट्यूब पे बहुत स्लो सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी जब तक 1 ईयर का कंप्लीट हो तब तक उसके 5K सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सितंबर तक प्लीज़ जितनी जल्दी से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप लोग को और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि पोस्टपार्टम कैसा हुआ मेरी प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या चीज़ें थी, वो वाली प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी मैं काम करूँगी, उतना ज़्यादा सब मिले। तो मैं जब तक काम कर रही थी ना, मुझे नीचे जब मैं बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा तो मुझे आवाज़ आई कि क्रिशु बहुत ज़्यादा रो रहा था दादी के पास। तो दादी जी भी बहुत गुस्से में देख रही थी मुझे कि मैं क्रिशु को उनको पकड़ा के पता नहीं कहाँ चली गई। वो बहुत देर से वेट कर रही थी और मैं झाड़ू पोछा ये सब अपने करने में लगी हुई थी मुझे। और क्रिशु को बहुत ज़्यादा जुकाम है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो जुकाम से इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना, बहुत रोता है। उसकी आंखें भी स्वेल हो जा रही जुकाम से। डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई भी मैं लगा रही हूँ, बट उसको बहुत आराम नहीं मिल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने पर बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मुझे बुखार हो जाता है ना, जैसे ही मौसम चेंज होता है गाइस थोड़ा सा भी मेरे को जुकाम सर्दी खांसी होता है। अभी मुझको भी है और क्रिशु को भी होता है, वो बिल्कुल मेरे ऊपर पड़ा है। तो फिर मैं उसको अपने साथ ऊपर ले आती हूँ और मैं यहाँ अपना सारा काम जो बचा हुआ था वो सब कर लेती हूँ। तो क्रिशु को उसके वॉकर में बैठा दिया और मैं यहाँ पे अपना फटाफट से लग जाती हूँ। आप छत पे जो भी पौधे देख रहे थे, वो पौधे मैंने इसलिए दिखाया कि पहले मुझे उसकी टेक केयर करनी पड़ती थी, बट अभी जब से बारिश हो रही है ना, तो वो अपने आप ही खिलखिला के सब बड़ा हो चुका है। और यहाँ को क्रिशु को भी मैंने अपने साथ नहला दिया। मैं भी नहा चुकी हूँ, देख सकते हो, नहा के मैं आ चुकी हूँ। और क्रिशु इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था तो मैंने उसको भी नहला दिया। और आप ये देखो, मैंने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर अपना वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाके देखो कि मैं कौन सा स्ट्रेच मार्क्स यूज़ करती हूँ। अभी मेरा 10th मंथ चल रहा है पोस्टपार्टम का, फिर भी मैं क्या कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा थे और अभी भी मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं। आप जाके वो वाली वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। दूसरे तीसरे वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगी। और मैं कोकोनट का सारा क्रीम स्ट्रेच मार्क सुबह नहाने के बाद रोल ऑन यूज़ करती हूँ और रात में क्या कहते हैं मैं अपना क्रीम है जो वो यूज़ करती हूँ। उससे बहुत सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। देखो, कोई मैं पेड प्रमोशन तो कर नहीं रही हूँ कि मैं इस पर झूठ बोलूँगी। देखो, पहले मैं भी प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ करती थी, तो क्या होता था मैं कभी कभी ना उसको छोड़ देती थी, लगाती नहीं थी। लगाया 2 दिन, लगाया 3 दिन, लगाया फिर 1-2 दिन स्किप कर दिया, फिर 4 दिन लगाया, फिर स्किप कर दिया। तो क्या होता था ना, वो असर ही नहीं देता, तो लगता था बहुत फेक है भाई, मतलब कि कोई असर नहीं करता, कोई क्रीम असर नहीं करती। लेकिन गाइस मेरी बात मानो, अगर आप डेली यूज़ करते हो महीना 2 महीना, तो आपको असर दिखाता है। और बहुत ट्रस्ट में आप एक बार ट्राई करके देखो, मेरे कहने पर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत स्लो रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो जिस तरीके से पेट पे आया है, कोई आपके शरीर पे जब चोट लगती है फिर आपको कुछ है तो वो हील होने में टाइम लगता है। तो वो जो हमारा स्ट्रेच मार्क्स है ना, वो भी एक तरीके का चोट ही है हमारे शरीर पे। और फिर यहाँ पे मैं क्रिशु को नीचे लेके जाती हूँ। क्रिशु अपना मस्ती करता रहता है क्योंकि वो हर टाइम मस्ती करता है। अब वो सोता है बहुत कम है। और यहाँ पे मैं इसके साथ वीडियो बना रही थी, क्रिशु वीडियो बना तो फिर वो मेरे से प्यार ही करने लगता है, मतलब वो खेलते खेलते ना थोड़ा प्यार करने लगता है कि उसको प्यार आ जाता है मम्मा के ऊपर। और फिर यहाँ पे उसका मैं कर रही थी हो रही है क्रिशु की, क्योंकि वो नहा चुका था तो मैंने कहा लाओ उसकी मालिश कर दो। अब वो मालिश देखो किस तरीके से कराता है, मतलब वो आराम से मालिश नहीं करता, इधर कूदेगा उधर कूदेगा ऐसे कूदेगा, तो हर टाइम कूदता है। अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है नारियल तेल। बेबी का जो मसाज ऑयल है, वैसे तो मैं पैराशूट का बेबी मसाज ऑयल यूज़ करती हूँ, बट अभी वो ख़त्म हो गया था। मैंने हर जगह ढूंढा, ब्लैंकेट ऑनलाइन, तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने घर पर नारियल तेल था उसी से मालिश कर रही हूँ, वरना मैं पैराशूट का बेबी मसाज ऑयल आता है कोकोनट वाला, उसी को यूज़ कर रही थी। अभी वो ख़त्म हो चुका है तो मैं प्लेन नारियल का यूज़ कर रही हूँ तेल। आप किस चीज़ से बेबी का मसाज करते हो ये बताना। वैसे तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि हम लोग सरसों के तेल से करते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसको सरसों के तेल से करना मतलब उसको गर्मी में करना। और यहाँ कृषि को देखो पूजा करने के लिए घंटी लेके बैठ चुका है, उसको बहुत मज़ा आता है पूजा करने में। मतलब वो हर टाइम जैसी पूजा शुरू होती है ना, हम हाथ जोड़ के खुद से बैठ जाता है कि पूजा हो रही है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा छोटू सा कद्दू सा बच्चा, अरे बाप रे। तो अभी क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, वहाँ पे देखो वो घंटी लेके बैठा हुआ था बजाने के लिए। कृषु को अपने मन से कह दो ना कि जय करो, तो वो करके खुद ही से बैठा रहेगा। लेकिन अगर उससे बोल दो ना कृषु जय करो माता जी को, तो फिर वो नहीं करेगा, फिर वो नौटंकी करेगा, मतलब वो करेगा नहीं, करके दिखाएगा। करो माता जी को, कृषु माता जी को जय कर दो बेटा, कृषु जय करके दिखा दो, जय। माता जी वहाँ है, कृषु की माता जी कहाँ है, माता जी वहाँ है ना,
फिर यहाँ पे मैंने कृषु को खाना दे दिया। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, आप जाके देख सकते हो। तो कृषु देखो खुद से ही लेके खाने लगता है, मतलब ये चीला है एक तरीके का प्रोटीन डाइट में, बेसन का चीला है जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और कृषु को ब्रेस्ट फीड करा के मैंने यहाँ पे सुला दिया, वो सो रहा है दादी के पास और मैं चलूँगी फिर सारा काम करने। तो जब कृषु सो जाता है तो मैं बहुत सारा काम करती हूँ। तो कृषु के दोपहर का खाना बनाती हूँ, दादी जी का खाना रहता है, कपड़े धुलने रहते हैं, मतलब इतने सारे काम थे, कपड़े फैलाना, कपड़े धुलना, ऊपर आना, झाड़ू पोछा करना, हर एक चीज़ देखना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर यहाँ पे जब कृषु हो गया था ना, मैं कृषु के लिए दलिया चढ़ा रही थी कि दलिया की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फटाफट मैंने दलिया दिया था। साथ में मैं मूंग का दाल भी डालूंगी इसमें, और उसमें साथ में मैंने आलू, जीरा, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के रखी हुई थी। और साथ में मसाले में हल्दी और धनिया पाउडर डालती हूँ और कोई मसाला डालती हूँ, नमक भी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपनी मर्जी से डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। दोस्तों पता है बहुत सुनने को मिलता है गाइस, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि तुम नमक नहीं खिलाते हो, तुम बहुत आई हो, हम लोग बचपन में खिलाते थे। गाइस थोड़ा सा सुन लो, अगर आपके बच्चे की सेहत के ऊपर है ना, तो थोड़ा सा सुन लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल को आपका बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत आगे रहेगा। उसको हम लोग क्यों करते हैं, हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हैं, सब चीज़ें उसको बचाते हैं। मैं डिनाई नहीं करती कि पहले के लोग जो देते थे वो गलत करते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, सब चीज़ें घर पे ही हो जाती थी। लोग घर पे ही सब्जी उगा लेते थे, लोग घर पे ही दाल चावल राशन सब कुछ कर लेते थे, तो सबको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब चीज़ शुद्ध होती थी। अब मार्केट में क्या मिला के दे रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ें रियल है, कौन सी चीज़ें फेक है, इतना ज़्यादा देखते हो आप, रेट पड़ती है खानों पे, पनीर भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मुझे डाउट होता है कि मैं अपने बच्चों को जो दे रही हूँ वो सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए आज के ज़माने के लोग इसलिए अवॉइड करते हैं बाहर की चीज़ें देना ज़्यादातर, क्योंकि अब अगर आप दूध देंगे तो गाय का दूध हमें यहाँ मेरे एरिया में तो नहीं अवेलेबल है, तो मैं पैकेट वाला यूज़ करती हूँ। और जो पैकेट दूध होता है वो पहले से ही स्किम्ड रहता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को क्या दूँ, तो मैं इसलिए उसको नहीं देती हूँ। अभी भी गाय का दूध नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना फीड कराती हूँ। दिन में पूरा मैं अपना फीड कराती हूँ, रात में सोते टाइम उसको मैं 2 टाइम उसको फार्मूला देती हूँ। फार्मूला के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बेबी को फार्मूला डाइजेस्ट नहीं होता है, वो शुरू से लेके अभी तक वो फार्मूला डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब वो सोता है तभी मैं देती हूँ। मैं उसको शेयर करूँगी मैं कितने सारे फार्मूलाज उसके लिए चेंज कर चुकी हूँ, फिर भी उसके बाद भी उसको कोई असर नहीं करता। अब वो 1 साल का होने वाला है। और यहाँ पे पता है दोस्त, मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन का वीडियो शूट करूँगी, बट लाइट कट गई थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। तो मैं सोची कि जब लाइट आई ना, तब मैंने फटाफट से ये वीडियो बनाना शुरू किया। मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि रात में था मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, आपको पता ही है। मतलब रात में था क्या, मतलब आज भी है, बट वो आज अभी है नहीं, तो उस चक्कर में मैंने फ़ोन चार्ज नहीं लगाया रात में। और जो भी मैं शूट करती हूँ फ़ोन से ही शूट करती हूँ, तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बिल्कुल भी लाइट नहीं। शाम को 5 बज गया था, तो किशु क्या खाया पिया क्या खेला कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए। अब मैं जो भी ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी ये शाम के 5 बजे की वीडियो है। उसके बाद से मैंने सारा रिकॉर्ड करना शुरू, जब लाइट आई मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया और कुछ काम नहीं हो पाया था, सिर्फ खाना बना के मैं कृषु को ही देख रही थी जब वो सो के उठ गया था। तो जैसे ही लाइट आई ना, वैसे ही मैंने कपड़े लगा दिए धुलने के लिए। और मैं बेबी प्रोडक्ट भी आज दिखाऊंगी कि मैं कृषु को कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आप देखो मैं सबसे ज़्यादा लव लैब जो होता है उसका सारा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। जैसे आप देखते हो कि उसका वाइप है, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है वाइप, लव लैब का बहुत अच्छा होता है। मतलब इसमें एलोवेरा था, और फिर मैं साथ में इसका डाइपर भी यूज़ करती हूँ। पर अभी जो है ना, डाइपर आउट ऑफ स्टॉक था, कहीं मिल नहीं रहा था। ब्लिंकिट पे, इंस्टामार्ट में, इन दोनों जगह से शॉपिंग करती हूँ, बट वो नहीं अवेलेबल। मैंने बमटम्स का मंगाया था, पर ट्रस्ट में गाइस ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं अगर इसको पहना तो कृषु को मतलब पूरे इसके पता नहीं कैसे रोए रोए निकल रहे थे। मैं आपके साथ जेन्युइन शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। अभी देखो मैं दिखा रही हूँ मैं क्या क्या मदर स्पर्श का यूज़ करती हूँ और हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हिमालय चीपेस्ट है बट अच्छा है, वो भी काम करता है। और इस टाइम मैं जो अपनी बेबी को फॉर्मूला देती हूँ वो एडोलैक्ट का देती हूँ। ये भी आप्टा मिल्क के बराबर का ही कॉस्ट देता है, मतलब 700-750 रुपये का आता है 400 ग्राम। और आप्टा मिल भी कुछ इसी तरीके की रेंज में आता है। मैं पहले आप्टा मिल देती थी। और शाम को 5 बजे मैंने सोचा था कि अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूंगी छोला और भटूरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उनको कुछ भी पूछो कि आपको फेवरेट क्या खाना है, छोला भटूरा छोला भटूरा छोला भटूरा। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं छोला भटूरा बना देती हूँ। मैंने छोला पहले ही सुबह दिन में ही भिगो दिया था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड से पूरे दिन बात नहीं है जैसे मैंने बताया, तो इस वजह से उनको पता भी नहीं हो कि मैं ये सब कर रही हूँ। तो फिर
तो कृषु सो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ, जितने भी प्रिपरेशन है, जैसे प्याज काटना, मसाले पीसना, मसाला भुनना और छोले को उबालने के लिए रखना, सारी चीज़ें आटा लगा के रख दूँगी, जिससे कि जब शाम को कृषु जगेगा तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कृषु का कभी खाना खिलाना होगा, कृषु को भी देखना होगा, दादी जी को भी देखना होगा। दादी जी भी बहुत ज़्यादा पेन में है अभी, उनको भी दर्द हो रहा है तो उनको भी देखना है, उनका भी सारी चीज़ करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए फटाफट से यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पे पहले मैंने प्याज काट लिया, खूब सारा प्याज काटा मैंने, और लहसुन को भिगो दिया पानी में। भिगोने के बाद मैं यहाँ पे उसको छीलूँगी, इससे क्या होता है ना, जल्दी से आसानी से छिल जाता है। और यहाँ पे मैंने मिक्सर में सारे मसाले काट पीट के रख लिया, और फिर अब मैं लगाऊंगी साथ में आटा। आप भटूरा बनाने के लिए कौन सी रेसिपी ट्राई करते हो? मैं तो संजीव बरार, सॉरी, शेफ़ रणबीर बरार का यूज़ करती हूँ, जो कि भटूरा जिससे बहुत फूला फूला बनता है। इसमें मैंने सूजी पहले से भिगो दी थी, और फिर मैं मैदे के साथ इसको अच्छे से गूंद लूँगी। तो इससे क्या होता है ना, भटूरे जो है बहुत फूले फूले बनते हैं। और उसको 1 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ ऐसे आटा लगाने के बाद। और यहाँ पे आटा लग चुका था, फिर यहाँ पे मैं मसाला पीसने लगी थी। सारा चीज़ें कट पीट कर मैंने मसाले में एक साथ ही टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक, जो भी सारी चीज़ें मैं एक साथ सब ग्राइंड करती हूँ। और खड़े मसाले भी मैं साथ में पीसती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खड़े मसाले ऐसे अलग से पसंद नहीं आते। तो गाइस, दादी जी उठ चुकी हैं और कृषु भी साथ में उठ चुका है, देख सकते हैं आप। दादी जी कृषु को पकड़ी है, तो यहाँ पे मैंने दादी जी को चाय भी दे दिया, और दादी जी चाय पी चुकी हैं, आप देख सकते हो ग्लास रखा हुआ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे आ जाती हूँ दादी जी का बाल करने के लिए, क्योंकि दादी जी खुद से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो बैठ नहीं पाती ज़्यादा देर, और वो बेड पर लेटी रहती है, क्योंकि उनके ऑपरेशन से कमर में रॉड पड़ी हुई है। तो इसलिए फटाफट से मैं ये सब भी करना पड़ता है, जो मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया। तो मैं आपको ये सब भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान होता है जॉइंट फैमिली में, सिर्फ आप अपने आप को देखो, लोग बच्चे देखते नहीं गाइस। तो आपको उन सबको भी देखना रहता है जो आपके साथ रहते हैं। आप अकेले रहते हो तो आप अकेले सिर्फ अपने आप को देखोगे, बेबी को देखोगे और अपने हस्बैंड को देखोगे। लेकिन जब आप पूरी फैमिली के रहते हो ना, तो आपको फैमिली के हर एक सदस्य की सारी ज़रूरतों को देखना पड़ेगा, कि कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, क्या खाना खाए, कब खाना पे क्या खाएगा, उसके कपड़े, उसके सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको ही देखनी पड़ती हैं। और जॉइंट फैमिली में रहना मुझे लगता है अकेले रहने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपकी इस पे क्या सोच है? आप मुझे ज़रूर बताना कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अकेले रहते हो, आपको क्या लगता है? बहुत लोग तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। खैर, मेरे तो सिर्फ 4-5 लोग ही साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं जॉइंट फैमिली में। तो मुझे उतनी कमी खलती नहीं है कि मैं बहुत कम लोग। यहाँ पे कृषु देखो, मैं कृषु के साथ खेल भी रही हूँ और कृषु से बातें भी कर रही हूँ, और कृषु के साथ मस्ती भी कर। दादी जी कृषु को पकड़ी हुई है। दादी जी के साथ रहने में यही सपोर्ट होता है कि वो कृषु को हमेशा देख लेती है। मतलब अगर मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कृषु जग रहा है, तो वो कृषु को देख लेंगी, उसको खिला लेंगी। वो बहुत ज़्यादा कृषु को प्यार करती है। कृषु भी उनके साथ बहुत मस्ती करता है, उनके साथ बहुत खेलता है, बातें करता है। वो दोनों आपस में मतलब टाइम स्पेंड कर लेते हैं। दादी जी ज़्यादातर बीमार थे, लेकिन कृषु को देख के बहुत खुश हो जाती हैं। सब लोग कहते हैं कि कृषु के आने से दादी जी को नई लाइफ मिल गई है, वो उसके साथ स्पेंड करती रहती हैं। बताए ना, दादी कहती हैं कि मेरा ये सूत का भी सूत है। तो मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा लाडला है कृषु उनका, बहुत ज़्यादा। मैं कृषु कब से बोलती मम्मा बोलो मम्मा बोलो, तो अब वो बोल नहीं रहा था। फिर बाद में वो खुद से ही मम्मा मम्मा बोलने लगा। वो धीरे धीरे अब मम्मा डेली बोलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मम्मा बोलता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि दादी जी उसको हर टाइम बाबा बाबा बोलना सिखाती हैं, बट वो बाबा नहीं बोलता और वो मम्मा बोलता है ना, तो मेरे दिल को इतनी सुकून मिलती है ना, मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे मैं कृषु को खाना खिला रही थी दादी जी का करने के बाद। कृषु खाना खा, दादी देखो पीछे से दादी जी उसको पकड़ी रहती है। मतलब उनको डर लगता है कहीं कृषु गिर ना जाए, वो हर टाइम उसको पकड़ेंगे। और मैं यहाँ पे दादी जी के साथ बैठ के कृषु को खाना भी खिला देती हूँ। दलिया मैंने अभी बनाया था, वही दलिया मैं बना रही हूँ। और दलिया को मैं हल्का से मैश कर देती हूँ, जिससे कृषु आसानी से डाइजेस्ट कर ले, और कृषु अच्छे से खा लेता है। मतलब उसको पसंद आता है खाना मैं जो भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम अलग अलग खाना देने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ दिन भर खिचड़ी दे रही हूँ। अगर मैं 2 टाइम खिचड़ी उसको दे दूँगी ना, तो वो फिर उसके बाद खाएगा ही नहीं। और गाइस, पता है आज क्या हुआ? मैं ना कृषु को ऐसे ले आके, मतलब मोटर बंद करने आई थी, जैसे पानी भरा जाता है तो मैं चालू कर दी। फिर मैंने उसको लिया हुआ था साथ में। शाम के 5:30 बज रहे थे, फिर मैं उसको ऊपर ही ले जाने वाली थी। तो मैंने कहा कि पहले मैं मोटर बंद कर दी। तो मैंने जब पलट के देखा गाइस, तो ये खुद से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी इसको देख के। और एक हाथ में ना इसने पता नहीं क्रीम कहाँ से ले लिया, और उसको पकड़ के ऊपर चढ़ा। इसको कोई डर ही नहीं लगा कि ये गिर जाएगा तो क्या होगा। मैं एकदम घबरा गई थी इसको देख के कि भाई ये इतना छोटा सा लड़का इतना शैतानी कर रहा है। और शाम को कृषु को ना घूमने का बहुत मन करता है, तो उसके पापा रहते हैं तो उसको ज़रूर ले जाते हैं बाहर। पर अभी उसके पापा आएंगे नहीं, तो करीब 5:30 बज रहा था, 5:30
नहीं, सॉरी 6:30 बज रहा था, तो मैं इसको ऊपर छत पे ले आई थी इसके वॉकर पे पटाने, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मैं काफ़ी देर तक इसके साथ खेल रही थी वॉकर पे। ये देखो घूम घूम के खेलता था, ये जाता है पौधों के पास, जाता है उधर से आएगा, फिर दरवाजे के पास जाएगा। तो इस तरीके से हम और कृषु खेल रहे थे। फिर मैं नीचे आ गई शाम को, तो यहाँ जॉनी आके बैठे हुए थे किचन के पास, उनको कुछ खाने को चाहिए था क्योंकि उसको भूख लग गई थी। और रात में जब हस्बैंड जी आए ना, तो उन्होंने बोला कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कल तुम बना लेना जो भी तुम बना रही हो, कल संडे है, आराम से बनाना। और आज हम लोग बाहर से खाना खाते, तो उन्होंने बाहर जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था। तो अभी मैंने बनाया था फ्राइड राइस, मंचूरियन, साथ में मैंने मंगाया था नूडल्स। तो नूडल्स बहुत कम आए थे, तो इसलिए हम लोग बाहर निकल गए थे वापस से लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरी नंद आई हुई थी जो बगल में ही रहती हैं, तो यहाँ पे कृषु को लेके हम लोग घूमने गए थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे नूडल्स पैक कराने के लिए बगल में बाहर से। तो यहाँ पे कृषु ना जाके बहुत शैतानी करने लगा। जब तक ऑर्डर पैक हो रहा था तब तक कृषु शैतानी करना शुरू कर देते, वो कहीं टिक तो सकते नहीं। और फिर हम लोगों ने कृषु के साथ खूब सारी वीडियो बनाई, ये कृषु के साथ मस्ती की। यहाँ पे कृषु को बाहर ले गई थी। तो गाइस कृषु के लिए कुछ भी नहीं ऑर्डर हुआ था, चिंता मत करिए, कृषु बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, नूडल्स नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, वो घर का ही खाना खाता है। और यहाँ पे कृषु को हम लोग बैठा थे, तो सर जो आसपास के लोग थे ना, वो कृषु को बहुत ध्यान से देख रहे थे वो किस तरीके से खेल रहा था। पता है वो जाके पीट रहा था, वो तबला बजा रहा था। तो आसपास के सब लोग उसको देखने लगे थे कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे कृषु को मैंने उठा लिया था क्योंकि वो बैठने के बाद तो तबला बजा रहा था। तो वहाँ पीछे देख रहे हो ना आप, पीछे वो सारे जो है ना, वो सब लोग बहुत ध्यान से कृषु को देख रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैं कृषु को ले लेती हूँ और फिर उसके साथ मैं थोड़ी देर खेलती हूँ। तो मैं उससे जब इधर उधर बातें करती हूँ, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, वो इधर उधर पता नहीं कहाँ क्या देख रहा होता है, भगवान जाने। तो उसके साथ ही मस्ती कर रहे होते हैं हम लोग। तो गाइस आप लोग से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। कृषु का फर्स्ट ईयर बर्थडे होने वाला है सिर्फ 2 महीने में, और मैं आप लोग को बताऊँगी कि कैसे क्या से। वैसे तो मैं हर मिनी बर्थडे उसका सेलिब्रेट करती हूँ, बट केक नहीं काटती हूँ क्योंकि केक तो वो खाता ही नहीं है, हम लोग ही केक खाते, तो इससे अच्छा है शुगर को अवॉइड करो। और यहाँ पे कृषु के साथ कितनी शैतानी, कितनी मस्ती हो रही थी, कृषु को बहुत मज़ा आ रहा था। कृषु बहुत देर देर तक जगता है। तो यहाँ पे केक भी आ गया था, तो हम लोग, मेरे हस्बैंड जो है ना, आज के दिन में ये 5वां केक है उनका। उनको इतने केक मिले ना, वो खुद मतलब परेशान था। ऑफिस में केक कटा उनका, घर पे उन्होंने 3 केक काटे रात में, और अभी ये जो है घर पे 3 केक काटे, बस ये चौथा केक है जब वो काट रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विश किया, और ये अच्छा था कि बहुत छोटा केक था, बनीटो केक था। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा था, बट आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप कि आपको ये बर्थडे वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब।